लोग शांत सिर्फ दो स्थितियों में रहते हैं, या तो वो समझदार हैं या कोई कमजोरी है, कोई मजबूरी है। मजबूरी में भी ये सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। और जिस दिन ये समझ लिया तो मजबूरी और कमजोरी दोनों ही हट जाएंगी। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 28 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 28 अगस्त 2024 है और दिन बुधवार का है। और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव जो वास्तु आपके पड़े हैं उसके लिए क्या उपाय किए जाएं और किन सावधानियों को आप अपना सकते हैं। फिर बात करते हैं पंचांग की, पर उससे पहले आपको बता दूं कि आज 28 तारीख को मेरे पिताजी आप सभी से मिलने के लिए मुंबई शहर में उपलब्ध हैं। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं, कुंडली विश्लेषण से मार्गदर्शन चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए एकदम उपयुक्त है, क्योंकि इस समय आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो उसके लिए समय रहते इन नंबर्स पे अपना अपॉइंटमेंट आप जरूर बुक कराएं। चलिए बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी। मृगशीर्ष नक्षत्र दोपहर के 3:53 तक रहेगा, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, तो वहीं राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक रहने वाला है। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार फिर से मिलेगा। सबसे पहले सुबह 6:20 से 9:20 तक और उसके पश्चात दोपहर में 4:50 से 6:20 तक। पश्चिम दिशा शुभ साबित होंगी, तो उत्तर दिशा में यात्रा करने से परहेज करना है। पर अगर बहुत जरूरी है, यात्रा नहीं टाल सकते हो, कोई भी कारण हो, उत्तर दिशा में तो जाना ही पड़ेगा, तो छोटा सा एक काम कीजिएगा। दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए तिल खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है कल्द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, सफल अमल कीर्ति योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सरल योग और धन योग का। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं ये जानना कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, आपके जीवन का लकी टाइम पीरियड या ये कहा जाए गोल्डन टाइम पीरियड कब आने वाला है, कब ऐसा समय होगा जब आपको अपनी परेशानियों से राहत मिलेगी, मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी, नौकरी करते हो तो कब व्यापार कर सकते हो और किस दिशा में और किस फील्ड में यात्रा करनी चाहिए। अगर घर में कन्याएं हैं या युवक है जिनकी शादी की बात चल रही है पर शादी हो नहीं पा रही, कब वो शादी होगी, किस दिशा में शादी होगी, सामने परिवार कैसा प्राप्त होगा, इन सभी का संपूर्ण विवरण आपको मिल सकता है अपनी कुंडली विश्लेषण से एवं अपने संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका से। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं या ये कहा जाए आप उत्सुक हैं अपने भविष्य के लिए, तो समय रहते इन नंबर्स पे संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाने का आदेश अवश्य दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में प्रवेश कर चुके हैं आज के दिन, पर यहां पर जन्म तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 75% पॉजिटिविटी फिर भी प्रदान करेंगे। और ऐसे समय में ये कहा जाए इन्वेस्टमेंट से शानदार लाभ मिलने वाला है, तो अवश्य इस तरफ आपको यहां पर प्रयास जरूर करने चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखना है, अपने व्यवहार में अपनी बातों में थोड़ा ठहराव लाना है, जिसके कारण अपने आप ही आपके काम इस समय में बनते चले जाएंगे। खास तौर पे व्यापारी वर्ग है, दुकानदार है, नौकरी पेशा इंसान है, ये समय आपके लिए शुभ है। इस समय में प्रयास कर आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। चाहे कोई बड़े क्लाइंट से मेल मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर कोई पेमेंट आप कलेक्ट करना चाहते हैं जिसके लिए प्रयास बहुत समय से चल रहा था, तो ये समय अब आपके लिए फेवरेबल है और इस समय में उनसे पेमेंट कलेक्ट करना बड़ा आसान बन सकता है। यहीं हेल्थ वाइज बहुत अच्छा समय रहेगा। खास तौर पे आपके घर के जो यंगस्टर्स हैं उनके द्वारा कोई ना कोई ऐसी प्राप्ति कही जाए, कोई ना कोई ऐसा लाभ कहा जाए आपके हाथ लग सकता है, जिससे कि घर परिवार का जो माहौल है वो बेहतर बनेगा। यहीं पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कही जाए, अपने नाम का हर तरफ फैलाव यहाँ पे देखा जाए, हर किसी के जुबान पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ तारीफ इस समय में सुनने को मिले, ये समय आपके लिए बहुत हितकारी बन सकता है। चाहे वो इन्फ्लुएंस के लिए हो, अपने किसी काम को निकालने के लिए हो, तो यहाँ पे प्रयास करके देखिए, बोल करके देखिए, आपका काम हो जाएगा। ओवरऑल दिन
क्रीम कलर इस समय में अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। सेकेंड हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 33% सपोर्ट की है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि लालच प्रवृत्ति जो है वो इस समय में ले डूब सकती है। अपने आप के बारे में सोचना, बहुत ज्यादा ग्रीडी बन जाना, ये इस समय में परेशानी का कारण है। चाहे घर परिवार के अंदर ही बात कही जाए तो अपना स्वार्थ पहले देखना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। इस बारे में ध्यान रखिएगा। खासतौर पे महिलाएं हैं तो आपको इस बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष में आपके इस बर्ताव के कारण परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में आंखों में धुंधलापन कहें, आंखों से रिलेटेड परेशानी कहें, तो डॉक्टर का चक्कर अवश्य आज के दिन लगने वाला है। अब व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग जो हैं, खासतौर पे आपको छोटी सी बात कहूँगा, ज़्यादा खींचूंगा नहीं इस बात को, कि यहाँ पर अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखिएगा, इन चेक रखिएगा। काफ़ी जगहों पर बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, या ये कहा जाए छोटा सा किसी ने कुछ कह दिया तो आप जैसे दूध उफनता है उस तरीके से उफन करके बाहर निकल जाते हैं। इस बारे में ध्यान रखने की इस समय में ज़रूरत है। लोग जान पूछ करके मजाक उड़ाने के लिए, आपकी इज्जत खराब करने के लिए ये काम आपके साथ में कर सकते हैं। वहीं यंगस्टर्स, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं या स्कूल में इस समय में कोई टेस्ट है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस शॉर्ट पड़ने वाली है। मेहनत कितनी भी की हो पर पेपर टफ आ गया, पेपर में आउट ऑफ कोर्स पूछ लिया गया, मैं जिस दिन क्लास में नहीं आया था उस दिन ये पढ़ाया गया था तो मुझे मालूम नहीं था, ये सभी शिकायतें जो है ये आपके मुंह से इस समय में सुनने को मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी ये आपके लिए इस समय में बनी रहेगी 75% पॉजिटिविटी की। चाहे वाहन का सुख कहा जाए, सांसारिक सुख सुविधाएं कही जाए, दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव कहा जाए, मिठास घुलने की बात कही जाए और परिवार का समर्थन, ये सभी इस समय में मिलने वाला है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपकी प्लानिंग को इस समय में प्रॉफिटेबल बनाएगा, फ्रूटफुल बनाने वाला है और इसी कारण से लोगों के बीच में आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन और रिकग्निशन अपने काम के लिए मिल सकता है। खास तौर पे अगर इस समय में आप किसी की टिप के सहारे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़ रहे हैं तो ये रिस्क उठा लीजिए, क्योंकि इस रिस्क से आपको ज़रूर ही फायदा मिलेगा। पर छोटी सी इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में चीज़ों को लेकर के फास्ट रिएक्शन देने से बचना है। चाहे कोई दोस्त आता है पैसे मांगने के लिए, लाख रुपए मांगे तो उसे 30-40 हज़ार देकर के एक बार रवाना कर देना बेहतर रहेगा। पूरा का पूरा पैसा देना आपके लिए यहाँ पर गले की फांस बन सकता है। उतना ही दीजिएगा जितने का लॉस झेला जा सके। और इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा वापस नहीं आएगा, पर इस समय में थोड़ा अपने आप को प्रिकॉशनरी तरीके से आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में अगर कोई स्पेशल दिन आप बना रहे हैं, ये कहा जाए कोई घर में कोई ओकेजन है, किसी का बर्थडे है या फिर ऐसी कोई चीज़ है, तो इस समय में घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा सुखद बनने वाला है। पर आप खुद इस समय में प्लानिंग के अंदर, यही कहा जाए जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करने के और एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा व्यस्त अपने आप को रख सकते हैं। थोड़ा हट करके अपने घर परिवार के साथ में समय बिताने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जाए तो ये आपके लिए 70% सपोर्टिव है और यहाँ पर ये कहूँगा सिर्फ और सिर्फ मेंटली अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। कमाई में परेशानी नहीं, नौकरी पेशा इंसान के लिए परेशानी नहीं, गृहिणी के लिए परेशानी नहीं, बड़े बुजुर्गों के लिए परेशानी नहीं, यंगस्टर्स के लिए भी नहीं। बस परेशानी इस बात की है कि यहाँ से थक गए हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, परिश्रम किए जा रहे हैं, हर काम को अपने हाथ में लेकर के पूरा करने का दायित्व निभा रहे हैं और वहाँ पर बॉडी ड्रेन हो रही है, मेंटली ब्लॉक हो चुके हैं। बस अब वो रूटीन बन गया है और रूटीन में खुद को फंसा करके यहाँ पर नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो सकती है। इतनी सी बात का ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर खर्चों से परेशानी नहीं है क्योंकि कमाई अच्छी हो जाएगी, लोगों का साथ समर्थन भी मिल जाएगा, एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, पर खोखलापन जो महसूस होता है वो यहां पर सबसे बड़ी परेशानी है। और इस कारण से लोगों से कट करके रहना, अलग होकर के रहना, एकाग्र रहना, ये इस समय में बड़ी परेशानी बन सकती है। ऐसे ही समय में खास तौर पे अगर यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच जो है वो यहाँ हावी हो सकती है। और ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, परेशानियाँ कुछ क्षण की होती हैं
और उस परेशानी के लिए समाधान कोई बड़ा ना ले लीजिएगा। इतनी सी बात का ध्यान रख लीजिएगा। खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपने करियर में, थोड़ा सा समय और बिता लीजिए, ये समय गुजर जाएगा और आगे वाले आने वाले समय में आप अपने आप सोचेंगे कि जब इस समय को गुजार लिया है तो फिर अब डरना किस बात का। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 11th हाउस में, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये समय इन्वेस्टमेंट का है, कमाई का है, पैसे का है, और कहीं ना कहीं से जिसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन मिल जाना, वो यहां पर अवश्य देखने को मिल सकता है। फिर वो चाहे कोई लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग के अंदर बेहतर डील मिल जाए, कोई आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले ले, तो ये चीज़ें इस समय में अवश्य देखने को मिलने वाली है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैच्योरिटी रखते हुए, जिसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं, उसमें आप आगे बढ़ते हुए अपने घर परिवार को सिक्योर अवश्य करेंगे। घर में मेहमानों का आना ये और ज़्यादा यहाँ पर खुशी का माहौल क्रिएट करने वाला है। ओवरऑल हर तरीके से यहाँ पर आप खुद को बहुत खुश पाने वाले हैं। ये कहा जाए कि मेंटली स्ट्रेस फ्री है, वर्कलोड है नहीं, और जो काम किए हैं उसका सही तरीके से परिणाम भी मिल गया है। तो ओवरऑल हर तरफ से बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला माहौल खुद के लिए आप देखेंगे। और इस समय में अगर यात्रा भी कर लेते हैं तो मैं कहूँगा 30 तारीख तक अगर इस यात्रा पर रहेंगे तो भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस यात्रा से शानदार कमाई करके वापस लौटोगे। और यहाँ पर ब्लू कलर का इस्तेमाल अगर आप करो तो और ज़्यादा बेहतर को बेहतरीन बनाने वाला काम जो है वो ब्लू कलर आज के दिन आपके लिए कर सकता है। और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 10th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75 to 80% तक आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी को पूरी तरीके से निचोड़ करके फायदा कमाने का दिन है। चाहे वो सामाजिक संबंध में कोई पॉलिटिकल पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान है, तो उसका समर्थन मिलना हो। खुद भी अगर अपने आप को देखेंगे तो लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने वाली है। खासतौर पे ऐसे समय में सोशल मीडिया से जुड़े जो लोग हैं, आपको यहां पर ख्याति प्राप्त हो सकती है। अचानक से कोई बदलाव होना, या ये कहा जाए कोई गाइडलाइंस हैं, कोई जो रूट्स होते हैं उनमें कोई बदलाव होना, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। कोई बड़ी डील थी, कोई ब्रांड डील थी जो मिलने वाली थी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में चल रही थी, तो अब ये समय में आपको क्लियर कट आंसर मिलने वाला है और फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी खास तौर पर अगर इस समय में आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो यह आपके लिए सुखद ज़रूर बनेगा। अब इस समय में गृहिणी जो है, आप खास तौर पे कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ को लेकर के उसको कमर्शियलाइज करने का प्रयास अगर करते हैं तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर बन सकता है। फिर वो चाहे घर में पापड़ बनाने की बात हो, या फिर जो क्लाउड किचन जिसे कहा जाता है, अगर उसका आप यहाँ पे प्रयास करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। सोसाइटी में, अपने फैमिली में इस समय में रिस्पेक्ट जो है वो आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स के लिए एक छोटी सी बात कहूँगा। नए नए जॉब में गए हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, तो वहाँ पर कोई छोटा बदलाव जो है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बन सकता है। कोई आपका फेवरेट टीचर है उसका यहाँ पे आ जाना, बैक कॉलेज आ जाना, तो ये सभी चीज़ें इस समय में फ़ायदेमंद आपके लिए सिद्ध हो सकती हैं, जहाँ पर कैरियर में एडवांसमेंट के लिए ये आपके लिए ज़रूरी बनेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 23% तक सपोर्ट मिल रहा है, 23 से 25 हम बोल सकते हैं सपोर्ट है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में गवर्नमेंट से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड परेशानियां कुछ हावी हो सकती हैं। फिर वो चाहे चालान कटने की बात कहें, नॉर्मली गाड़ी चला रहे थे, स्पीड का चालान कट गया वहाँ पर, तो ये छोटी छोटी परेशानियाँ इस समय में सामने आ सकती हैं। मन इन्हीं बातों को लेकर के लगातार परेशान रहेगा। ये कहा जाए कि परेशानी छोटी सी थी, आप बहुत बड़े आदमी हैं। यही कहा जाए कि बड़े प्रेम पूर्वक बात कर रहे थे, पर सामने से जो बात करने का रवैया था वो बहुत ही रफ था, डिसरिस्पेक्टफुल था। तो उन चीज़ों को लेकर के मन अशांत हो जाएगा कि वापस कैसे इसका बदला लूँ, वापस क्या कर सकता हूँ। तो यही चीज़ें यहाँ पर मन में घर कर बैठेंगी। पर भक्ति भाव अगर इस समय में रखते हो तो दिन को गुजारना आसान बन सकता है। जब तक कर्क राशि में चंद्रमा नहीं आता, जो कि 30 तारीख को रात के 11:34 पर आएगा, 30 तारीख को 11 सुबह के 11:34 पर आएगा, तो वहां तक थोड़ी शांति बना करके, यही कहा जाए इन इमोशंस पे कंट्रोल पा करके चलने की जरूरत रहेगी। यहाँ पे ईगो की फाइट ज़्यादा रहने वाली, खास तौर पे ईगो की फाइट घर परिवार वालों के साथ में ही बनी रहेगी।
इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और आसपास के लोग जो हैं, दोस्त हो गए, कलीग्स हो गए, वो इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाने के प्रयास भी करने वाले हैं, तो वहाँ पर चौकन्ना रहने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन ओनली एंड ओनली 30% सपोर्ट की है, और ये समय अपनी बातों को, अपने काम को संभल करके चलाने का है। ऐसे समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बन सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी जो है वो दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में खलल डाल सकती हैं। ऐसे ही समय में बाहरी लोग जो हैं वो ज़्यादा प्यारे नजर आएंगे, इस्तेमाल भी पूरा करेंगे, परेशान भी पूरा करेंगे, पर घर वालों से ज़्यादा दिल उनसे लगना शुरू हो जाएगा, जो यहाँ पर चिंता का विषय बन सकता है। खास तौर पे अगर आप मैरिड हैं और बाहरी लोगों में महिलाएं हैं जो आपको यहाँ पे समझा रही हैं, सपोर्ट दे रही हैं, तो ये बहुत बड़ी परेशानी की तरफ अंदेशा दे रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में ये समय खास तौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वृश्चिक राशि के हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हेल्थ वाइज ये समय साथ नहीं निभा रहा है, और खास तौर पे ऐसे समय में श्रम करना, ये कहा जाए जैसे काम करना, घर की साफ सफाई करना, या फिर अपना बेडरूम साफ करने का प्रयास करना, कहीं मंदिर जाना, तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा संभल करके चलिएगा। छोटा सा आपका चूक होना और उससे यहाँ पे बॉडी पेन होना, ये कहा जाए दुर्घटनाग्रस्त होना, चोट लगना, ये बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए बन सकती है, ऑपरेशन तक लेकर के जा सकती है। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। यहाँ पर जो कन्याएं हैं, खास तौर पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको इस समय में बच करके रहना है। कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने में, यहाँ पर आपके ऊपर कोई क्वेरी होगी, या तो फिर ये कहा जाए कोई केस हो सकता है, शैडो बैन हो सकता है, तो इन चीज़ों की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सुख सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं, आपका काम स्पीड पकड़ने वाला है। घर परिवार में रिश्ते अब बेहतर होंगे, और यहीं पर दाम्पत्य जीवन में मिठास और रोमांस जो है वो बढ़ने वाला है। खास तौर पर ऐसे समय में दिल की इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो सकती हैं, चाहे वो खाने पीने को लेकर के थी, बाहर जाने को थी, शाम को कहीं कॉफ़ी डेट पर ही जाने की थी, बहुत व्यस्त थे, घर परिवार की बातें थी, तो उन कारणों से जा नहीं पा रहे थे। अब इस समय में प्रयास करके देखिए, सामने बोल करके देखिए, अपने आप सामने से हाँ मिलेगी, और वापस दिल के तार जो हैं वो जुड़ने वाले हैं। और इस समय में इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, खास तौर पर अगर आप व्यापारी हैं, सोशल मीडिया अगर अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो इस्तेमाल करके देख लीजिए, यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। चाहे रील बना करके कीजिए, पोस्ट डाल के कीजिए, जैसे भी आप प्रयास करेंगे, फ़ायदा तो आपको ज़रूर उसका मिलने वाला है। और ऐसे समय में मन जो है वो प्रसन्न हो जाएगा अपनी खुद की मेहनत से। एक होता है कि मेहनत करता है इंसान, फल नहीं मिलता, सामने ग्रोथ नहीं मिलती, सिर्फ कर रहा है काम को, तो वहाँ पर परेशानी बन जाती है, सिर पे काले बादल छा जाते हैं कि करें तो क्या करें। और एक है कि इनिशियली ही बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलना शुरू कर देता है, चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वही चीज़ इस समय में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बन सकती है। अब यहाँ पर पिंक कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक होगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में आ चुके हैं। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में। कर्ज से मुक्ति कहूँ, घर परिवार में खास तौर पे माता पिता के साथ में जो विवाद हो गया था उससे यहाँ पर शांति कहूँ अब मिलने वाला है। लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, और लक फैक्टर के साथ साथ में कैरियर में खास तौर पे लक को आजमा करके आपको फायदा और बड़ा मिलने वाला है। ऐसे समय में कोशिश कीजिए, कोई ऐसा क्लाइंट है जो मान नहीं रहा है, सीनियर्स बात करके आगे, सबके सब बात करके आगे, अपना कोई सोर्स लगा करके बात करके देखिए, आपका काम बन जाएगा। सीनियर्स की आंखों में चमकता तारा जो है उभर करके आप आगे आएंगे। वहीं व्यापारी वर्ग भी ऐसे समय में जो कंपटीशन से परेशान था, अब कंपटीशन को पीछे छोड़ने का समय है, क्योंकि अपने काम में स्पीड मिलने वाली है, तेजी मिलने वाली है। मार्केट तेजी पकड़ रहा है, और उस तेजी के साथ में आपका फायदा बढ़ने वाला है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में जो बेरोजगार थे, रोजगार प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे हो कुछ नहीं रहा है,
कहीं से रिस्पॉन्स आता नहीं है, कहीं से रिस्पॉन्स आता है तो फेवरेबल नहीं होता, इन चीज़ों को लेके परेशानियां थी। ये लास्ट लेके एक बार और करके देख लीजिए, आज और कल 2 दिन के अंदर अगर प्रयास कर लोगे तो कोई ना कोई खबर अच्छी तो ज़रूर मिलने वाली है। ये कहा जाए कि बेरोजगार से जो ठप्पा है बेरोजगारी का, वो ज़रूर हट सकता है। यहीं पर हेल्थ वाइज अब बेहतर दिन मिलने वाला है और इसी कारण से सबसे ज़्यादा बेहतर समय जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं आपके लिए बनेगा। घर की जो सुख है वो यहां पर भोगने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे शेम तारा और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स का होना ये ओवरऑल सिचुएशन को 67% सपोर्टिव जरूर बना देगा। अब ये समय खुद से ज्यादा दूसरों की परेशानी को लेकर के सोचने वाला बन सकता है। खुद का घर एकदम सही है, कमाई शानदार चल रही है, परेशानी नाम की कोई चीज नहीं है, पर मन ही मन किसी दोस्त को कुछ हो गया है, घर में किसी और सदस्य को कुछ हो गया है, या ये कहा जाए करीब सदस्य भी नहीं है, दूर का कोई है, एज ग्रुप सेम था, या ये कहा जाए 1-2 बार मिले थे और उनकी कोई ऐसी खबर आ जाती है कि हॉस्पिटल में एडमिट है या उससे आगे कुछ हो गया है, तो उस बात को अपने मन में घर कर बैठेंगे, टेंशन खुद ही लेना शुरू कर देंगे कि मेरे साथ में हो गया तो क्या होगा। बिना बात की जो बातें हैं, ये कहा जाए बेफिजूल बातें जो हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ये इस समय में आपको नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा घेरने वाली हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जितनी जल्दी अपने आप को झाड़ करके इस चीज़ से बाहर निकलते हैं उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये समय जो है ये थोड़ी सी समझ रखते हुए काम करने से आपको शानदार ग्रेन दे सकता है। ये कहा जाए जो आपका काम चल रहा है उसमें लोगों का समर्थन मिलने से अपने आप वो स्पीड पकड़ लेगा, पर बस आपको प्रेजेंट होने की ज़रूरत है, आपको वहाँ पर मौजूद होने की ज़रूरत है। अक्सर कहा जाता है ना, स्कूल में मैम कहती थी कि सिर कहीं और है, दिमाग कहीं और है, सिर्फ बॉडी यहाँ पर है। वही चीज़ इस समय में आपके साथ में है कि वहाँ पर हो तो सही पर वहाँ पर हो नहीं, क्योंकि सोच कहीं और चल रही है। और ऐसे समय में एंग्जाइटी अटैक आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 4th हाउस में और विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स होने से 33% सपोर्ट मिल जाएगा। पर यह समय खास तौर पे इस बात का है, यहाँ पे क्विक रिएक्शन देने के लिए बार बार आपको फोर्स किया जाएगा। बार बार ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं जहां पर इमीडिएट आपको डिसीजन लेना है, और ये यहाँ पे परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि लिमिटेड नॉलेज के साथ में कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए हानि पहुंचाने वाला बन सकता है, आर्थिक हानि की तरफ आपको लेकर के जा सकता है। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। और ऐसे समय में मान सम्मान को लेकर के खास तौर पे एक युद्ध जो है, द्वंद्व जो है वो चलने वाला है। फिर वो चाहे घर के छोटे लोगों के साथ में कहें, छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनके साथ में कोई परेशानी को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोच विचार करना शुरू कर दिए हैं कि इस तरीके से कह कैसे दिया। या ये कहा जाए कि घर के बाहर निकले तो जो इंसान हिम्मत नहीं रखता सामने कुछ कहने की, आज के दिन वो भी टोक करके निकल जाए। तो यही चीज़ें इस समय में कहीं ना कहीं मन में घर कर बैठ सकती हैं। थोड़ा इन बातों का ध्यान रखते हुए इस समय को गुजारना है, और ख़ास तौर पे नौकरी पेशा इंसान अपने सीनियर से 10 कदम की दूरी बना करके चलिएगा, उनके पीछे रहिएगा। अपने आप को प्रूव करने के लिए आगे बढ़े तो यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, पैर काट दिए जाएंगे। जहां पर हो फिर रेंगने वाली बात हो सकती है, तो अपने सीनियर से इस समय में बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर चलिएगा। वो जो कहते हैं हाथ जोड़ के यस सर, इस बात को ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय। राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए क्या उपाय किए जाए, क्या सावधानियां रखी जाएं, क्योंकि कल के एपिसोड में हमने बात की है कि क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होती हैं और कैसे उन परेशानियों के लिए आप जिम्मेदार बनते हैं। पर आज के दिन हम सावधानियां जान रहे हैं, हम उपाय जान रहे हैं। तो सबसे पहले पश्चिम और दक्षिण दिशा में क्रिस्टल ग्रिड लगाने से राहु और केतु से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा को आप बेअसर करने में मदद मिल सकती है। दूसरा, दक्षिण पश्चिम दिशा में दीवारों को हल्के नीले या तो फिर हल्के रंग में, पेस्टल कलर्स जिसे आप कह सकते हैं, अगर उनमें रंगा जाए तो सुखदायक रंगों से रंगने से ऊर्जा का संतुलन अवश्य बन सकता है। सामंजस्यपूर्ण वातावरण आपके घर में बन सकता है, सकारात्मक प्रभाव आपको देखने में मदद मिल सकती है। तीसरा उपाय, दक्षिण पश्चिम दिशा में पर्याप्त लाइट व्यवस्था
आपको ज़रूर रखनी चाहिए। ये कहा जाए कि वेल लिट रखना चाहिए है, सही लाइटें होनी चाहिए, लाइट काम करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है जिन घरों में राहु और केतु से संबंधित परेशानियां होती हैं, इसी दिशा में लाइट झपकती रहती है या लगाई जाए तो बार बार खराब होती हैं। तो इसके लिए ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। फिर बात आती है फेंग शुई की। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में विंड चाइम्स या फिर जो कांच हैं, जैसे फेंग शुई तत्वों को शामिल करने से नेगेटिव एनर्जी को हटाया जा सकता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये उपाय अवश्य आपको करना चाहिए है। वहीं वास्तु यंत्र जैसे राहु यंत्र है, केतु यंत्र है, नवग्रह दोष निवारण यंत्र हैं, तो इन्हें दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर आप रखते हैं तो ग्रहों के हानिकारक प्रभावों को कम करने में मदद मिल जाती है। वहीं घर की दक्षिण पश्चिम दिशा को नियमित रूप से नमक के पानी से साफ करने से घर की जो एनर्जी है वो प्योर होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो वहीं नेगेटिविटी वहां से हटती है। फिर बात आती है घर के माहौल को सामंजस्यपूर्ण रखने के लिए जगह जगह पर आप विभिन्न दिशाओं में राहु और केतु के प्रभाव को समझ करके उसके लिए आवश्यक उपाय कर पाएं। तो वास्तुशास्त्र के सिद्धांत का पालन करना बहुत जरूरी है। खास तौर पे कल भी मैंने आपको बताया था कि जब ब्लूप्रिंट बनता है, जब घर की प्लानिंग होती है, तो हर दिशा का वहां पर ध्यान रखते हुए ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए है, जो कि हम कंस्ट्रक्शन से पहले करते हैं। बच्चों का स्टडी रूम कहाँ हो, बाथरूम कहाँ हो, कहाँ पर आप अपने लिए वॉशिंग एरिया रखेंगे, इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आवश्यक सावधानियों का पालन करना है और ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करके अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का संपूर्ण प्रयास करना है। यही कुछ उपाय और सावधानियां हैं जो आज के दिन आप सभी के साथ में बांटनी बहुत ज़रूरी थी। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।